खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु। खोजत खोजत सतगुरु पाए। सतगुरु शंकर तारे रे तुम खोजो रे साधु। संसार अनभिज्ञ है, मत्तु मेहता अनभिज्ञ है कि जिस घर में देवचंद्र जी प्रगटे और उन्होंने अपने पहले कदम चलना शुरू किया, वो स्थान तीर्थ है, पवित्र है। ये वही श्यामा जी हैं, ये वही राधिका रानी है जो सुंदरबाई जी के रूप में प्रकट हुई है। ब्रह्म लीला ढप गई, पूरी तरह से जान ही नहीं पाया संसार। यहां तक कि माया के आवरण में मत्तु मेहता भी नहीं जान पाए कितनी बड़ी घटना घटी है। ये श्यामा जी 11 वर्ष के होते ही प्रियतम की खोज में लग गई है। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु। खोजत खोजत सतगुरु पाए। सतगुरु शंकर तारे रे तुम खोजो रे साधु। श्यामा जी, किशोरी जी, ये फिर से लिख रही है प्रेम कहानी। पिया कहाँ हो? और खोजते खोजते घर का त्याग, माता पिता का त्याग, सुख सुविधाओं का त्याग, निकल पड़ी हैं। कहाँ मिलेंगे मेरे प्रियतम? ये उनका प्यार था, सुंदरबाई का प्रेम, श्यामा जी का प्रेम। मैं आज अनुभव कर रहा था जब अपने घर मारवाड़ देश में उमरकोट गांव में जो एक ही मंदिर था पिंगल श्याम का, वहां जाकर श्यामा जी बैठती होंगी तो क्या करती होंगी? 11-12 वर्ष की बड़ी छोटी सी आयु है, कोई साधु नहीं यहां पर, कोई सतगुरु नहीं, तो ध्यान भी क्या ही पता होगा, बस देखती रहती होगी। पिंगल श्याम भगवान कृष्ण का ही स्वरूप होता है, मूर्ति होती है, और पूछती रहती होंगी तेरा मेरा क्या रिश्ता है, तू मुझे क्यों खींचता है? रोज सुबह सुबह, रात कितने बजे भी मैं सो, सुबह खुल जाती है और खिंची चली आती हूं मैं तेरी चौखट पर। कौन है तू मेरा, मैं कौन हूं तेरी, हमारा आपस में क्या संबंध है? ऐसे अनंत प्रश्न श्यामा जी पूछ रही हैं, लेकिन मूर्ति के द्वारा श्री राज बात ही नहीं कर रहे। पिंगल श्याम की मूर्ति तो है तो श्री कृष्ण जी की, लेकिन बात नहीं कर रहे राज जी। कितनी देर बैठती हैं, फिर कहती है अच्छा मेरे पूछने का तरीका शायद गलत है, मैं पहले प्रदक्षिणा लगाती हूं। महापुरुषों को, गांव के बड़े बुजुर्गों को मैंने मेहनत करके देखा है, शायद उससे पहले तो उत्तर नहीं देता, तो परिक्रमा करती है। कितनी देर करती है? 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3 दिन। सिमरन करते करते राधे कृष्ण श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, परिक्रमा 3 घंटे। फिर आकर बैठ जाती हैं सामने। अब तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। जो जिस बड़े को करते देख रही, कहते ओहो मेरी मेहनत में लगता है कमी है, तभी तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा। ठीक है, अब दंडवत परिक्रमा करती हूं। फिर अब की बार जो दंडवत परिक्रमा तो करती हैं तो क्या कहती हैं? मेरे अवगुण चित न धारो, मेरी भूले माफ करो।
और मेरे प्रश्नों का उत्तर दो प्रीतो। कौन हो आप मेरे? 11 वर्ष की छोटी आयु में ऐसे थोड़ी रोज कोई मंदिर आ जाता है। जो कोई कई कसौटी करी दुल्हन, खूब मेहनत करी अति जोर, कोई चोरी नहीं उसमें। क्योंकि पता है जहां दिल लगता है ना वहां शरीर अपने आप लग जाता है। बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी सदगुरु के ये दिल के खिंचे काम हो रहा है सुंदर साथ जी, सहज। ये स्वभाव है श्यामाजू का। वो कितने भी जन्म लेंगे हर बार आकर्षित होगी श्री कृष्ण जी से। ब्रिज में भी किसी ने बताया नहीं था कि संबंध क्या है, पता था, हृदय कहता था। और जागनी रास में भी रोज खिंची चली आती, लेकिन मेहनत करते 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 4 बरस लगभग कहते हैं कि हो गए। क्योंकि जैसे महाराज जी को किसी ने समझाया था ना, तो ऐसे शायद देवचंद्र जी को भी किसी ने समझाया होगा कि भाई भगवान इतना आसान थोड़ी है मिल जाना। याद है महाराज जी को भी किसी ने कहा था, क्या भगवान को इतना हल्का समझ रखा है कि जरा से उसमें मेहनत में करे और मिल गए। तो ऐसे करते करते लेकिन जब 4 वर्ष हो गए और प्रियतम ने उत्तर ही नहीं दिया कि तू कौन है, मैं कौन हूं, हम दोनों का नाता क्या है, वो कौन सी जगह है, वो कौन सा घर है हमारी जहां मुझे याद आ रही है तेरी, उस घर की याद आ रही है। मैं कौन, कहां से आई है, देखो याद आ रही है उनको घर की। यहां दिल नहीं लग रहा, यहां मेरा कोई अपना नहीं लग रहा, कोई है मेरी जगह जहां निर्द्वंद मैं तुझसे प्रेम कर सकते। जो हम कहते हैं ना आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, वो कहीं ना कहीं उस दिल को याद है, वो जो वो ढूंढ रहा है। हम कहते हैं ना दिल खुश नहीं है, खुश नहीं, वो खुशी है, वो प्यार में वो खुशी है तुम्हारे। तुम प्यार में रहते थे, तुम्हारी खुराक वही है, वो नहीं मिल रहा तो तुम कह रहे हो खुशी नहीं है जीवन में। तुम प्रेम स्वरूप हो, प्रेम में ही तुम्हारा सुख है। बंद करो संसार में उसको ढूंढना। करते 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 जब नहीं जवाब दिया तो अब एक आस जगी, सदगुरु की खोज। आप देखो सभी की बीतकों में ये बात कॉमन है, रतनबाई जी की में भी, सुंदरबाई जी की में भी, और इंद्रावती की सतगुरु बिना गति नहीं है। सतगुरु का महत्व तो बहुत बड़ा है, वे ही हैं जो बताएंगे। प्राणाधार सुंदर साहब जी देवचंद्र जी की जीवनी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हमारे हादी, हमारे सुभान, हमारी श्यामाजू, हमारे सदगुरु स्वरूप बड़ा सुंदर एक बात बता रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। आज मैं जो खोजी है ना, जो ब्रह्मात्माएं खोजी हैं, जो ब्रह्म अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक आज की बैठक है, सेशन है। बड़े ध्यान से समझिएगा कि कैसे पहुंचना है अपनी मंजिल तक, ध्यान दीजिए। हमारे हादी सुभान कह रहे हैं कि सबसे पहले तुम्हें सतगुरु मिलेंगे, सतगुरु से पहचान मिलेगी। पैटर्न दे लिखते जाइए, फॉलो करते जाइए। सतगुरु से क्या मिलेगी? पहचान। पहचान कि तू कौन है, तू ये शरीर नहीं है। क्योंकि देह बुद्धि और देह भाव में ही तो जन्म खराब कर देते हैं हम सारा। इस शरीर को अपना समझ, ये समझ के कि मैं ये हूं, लगे रहे इसे खुश करने में, और ये कभी खुश हुआ ही नहीं। कितना इसे खूब खिलाया, फिर अगले दिन भूखे का भूखा, कितना इसे आराम कराया, फिर अगले दिन थके का थका। इसको जो इसने कहा किया, फिर भी क्योंकि ये नहीं है हम, तो सदगुरु सबसे पहले आइडेंटिटी देते हैं तुझे कि तू इससे तो बहुत बड़ी है। इसी की रक्षा में, चिंता में जन्म गवाए जा रही है डर के मारे। तू इससे पहले भी थी, इसके बाद भी है। तो सदगुरु पहचान देते हैं, तुम्हें तुम्हारी पहचान देते हैं। फिर तुम्हें तुम्हारी खुराक की पहचान देते हैं। तू आत्मा है तो तेरी खुराक क्या है? खाना दीदार, पीना दीदार। प्रियतम की पहचान देते हैं, पहचान होगी संबंध की। ठीक है, तुम कौन हो, तुम्हारा संबंध किससे है, संबंध की पहचान देंगे सदगुरु। पहचान के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है सेवा, जो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी हमें सिखा रहे हैं। पहचान से होती है सेवा, बिना पहचान के सेवा होती नहीं, होने का करने का फायदा ही नहीं। तुम किसकी सेवा कर रहे हो, किस लिए सेवा कर रहे हो, यही तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहचान तो हो,
क्योंकि सेवादार तो वो भी हैं जो सेवा करते हैं अपने लिए, कि मेरे जैसे अभी आगे चल के चुपाई भी आएगी। देवचंद्र जी क्या कह रहे हैं, धर्म पालने के लिए देह मिली है, देह पालने के लिए धर्म चला रहे हैं सब लोग, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरे परिवार स्वस्थ रहे, इसलिए धर्म, ये इसलिए नहीं मिली थी देह, देह पालने के लिए धर्म नहीं था, धर्म पालने के लिए देह मिली थी। और जो अगर आपने सही नियम का पालन किया ये, तो खुश रहोगे। अगर धर्म पालने के लिए देह जो मिली है उसका ऐसे ही इस्तेमाल करोगे तो खुश रहोगे। तो ये पहचान मिली, उससे अब करोगे सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेवा। ठीक है, सद्गुरु, पहचान, सेवा। सेवा का प्रतिफल है प्रेम। सेवा के बदले में ब्लेसिंग क्या मिलेगी आपको सदगुरु से, राजी महाराज से, प्रेम। सदगुरु और राजी एक ही मानना, सदगुरु मेरे श्याम जी, ये दोनों भी अलग नहीं है। इससे एक ब्लेसिंग मिलेगी। ये तुम प्रेम उपज, प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, बिना प्रेम के मानवा बांधे यमपुरी जाए। बिना प्रेम के यमराज ही आएगा लेने के लिए। और प्रेम ना कहीं खरीद सकते बाजार से, ना कहीं खेत में उगा सकते। ये ब्लेसिंग है, सत्य के लिए प्रेम ब्लेसिंग है। ये सेवा से कमाया जाता है, निस्वार्थ सेवा से, पहचान के साथ सेवा से। कल ही मुझसे एक सुंदर साथ ने पूछा कि सदगुरु की सेवा तो बहुत अच्छे से हो जाती है, ठीक है, कभी कभार सुंदर साथ की और तो कभी कभार घर की सेवा करने में ना वो भाव नहीं बनता तो क्या किया जाए। अच्छा क्वेश्चन था। कि मैं जिस भाव से राज्य की या सदगुरु की सेवा कर सकती हूँ या कर सकती हूँ, उस भाव से ना सुंदर साथ किया कई बार परिवार की नहीं हो पाती। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी, इसमें भी पहचान ही है। ये घर परिवार किसने दिया, राज्य ने दिया, उनके हुक्म से है। ये सुंदर साथ श्यामा जी का ही स्वरूप है। तो जिस परिवार में मुझे जन्म दिया और जो सुंदर साथ मेरा परिवार है, ये सब अंश श्री राज्य के ही है। ठीक है, फूल ये नहीं देखता कि मैं कहां, उसका काम है खुशबू फैलाना, वो खुशबू ही देगा। ठीक है ना। तो हमारा जो स्वभाव सेवा का है, हमें धनी स्वरूप जानकर सेवा करनी है। मैंने पहले भी बताया, छोटा बच्चा उसे नहलाओ तो अपने बच्चे को इस भाव से नहलाओ कि मैं बाला जी को नहला रही। भोजन बनाओ तो इस भाव से कि मैं बाला जी के लिए बना रही हूं। कपड़े धो तो इस भाव से कि मैं धनी, नौकरी पे जाओ, व्यापार में जाओ तो इसी भाव से कि मैं धनी की सेवा में हूं। तो इसीलिए जाइए नौकरी पर, व्यापार में, कि मैं सेवा, ये मेरी सेवा है। 2 पैसे जोड़कर मैं सुंदर साथ की कोई सेवा कर पाऊं, जागनी कार्य में कोई सहयोग कर पाऊं। ये केवल भारत भूमि ऐसी है जो भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पिलाने को पुण्य समझती है, संसार में और कहीं नहीं है ऐसा। लेकिन एक आत्मिक लंगर जो राज्य ने लगाया हुआ आत्म जागृति का, उसमें हम सहयोग करें, क्योंकि आत्मा की प्यास और भूख मिट गई तो हमेशा का काम बन गया। इस शरीर तो जितना खिला दिया फिर भूखे का भूखा। ठीक है, सेवा। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया, सदगुरु की खोज करो, मिल गए। फिर सेकंड स्टेप पहचान हुई, उससे क्या हुआ, सेवा। सेवा से ब्लेसिंग मिली, प्रेम। अब प्रेम से लगेगी चितवनी, काम बन गया, मिलन हो गया। बिना प्रेम के चितवनी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। अब लगेगी तो फायदा भी नहीं, लग भी गई तो फायदा नहीं। क्यों, राज्य आके भी खड़े हो गए तो कहोगे हाँ जी तुम कौन, हम कौन, कासो अपनी पहचान, हमारी आपकी जान पहचान क्या है जी। बिना प्रेम के मिलके क्या करोगे राज्य से। जहां प्रेम होता है वहीं तो निकलता ना दिल से। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लो जा रे। नहीं तो ये दिए भी बुझ रहे थे, इन्हीं में भी कोई रोशनी नहीं थी, तू आया तो रोशनी हुई है। ये प्रेम की ताकत है। प्रेम ही सौंदर्य है परम नाम का, प्रेम ही श्रृंगार है श्री राज्य का, और प्रेम ही श्रृंगार है ब्रह्मात्माओं का। श्यामा जी का भी और कोई श्रृंगार नहीं है, प्रेम ही है। वाणी में पढ़ लेना नहीं तो। और इसीलिए खुराक भी हमारी प्रेम ही है, खाना दीदार, पीना दीदार।
हमारे अंदर जो भी रेजा रेज चमक मार रहा होता है ना परम धाम में या यहां भी, वो प्रेम है। जिस ब्रह्मात्मा के अंदर राज्य के लिए प्रेम है, उसकी चमक अलग है, उसका चेहरा अलग है, उसकी बात अलग है। ऐसी थोड़ी महापुरुष परमहंस जितने भी थे इतने आकर्षक लगते थे। सरकार साहब जहां कदम रख देते थे, जिस घर में, जिस शहर में, वहां त्योहार जैसा लगता था। मैं तो बहुत छोटा था और मेरी पहचान भी बहुत कम थी, लेकिन मुझे इतना याद है कि जब सरकार हमारे मंदिर में आते थे गोष्ठी में, ऐसा लगता था पता नहीं कि कोई त्योहार है। क्या था उन्हें? प्रेम। तो प्रेम से लगेगा चितवन, क्योंकि जब प्रेम होगा ना तभी तो तड़पोगे मिलने के लिए, तभी तो जान निकलेगी उससे मिलने के लिए, और तभी तो मिलने आएगा, क्योंकि तभी तो मिलने का मजा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? आज मैं पूरी बात खोल रहा हूं दिल की राज्य की, आज मैं पूरी बीतक खोल रहा हूं। आप आगे की बीतक ना भी सुनो, काम बन गया आपका आज का। अगर इतनी ये गणित आपने समझ ली तो प्रेम है तो मिल जाएगा, मिलने का तभी लाभ है। प्रेम है तो चितवनी लगानी नहीं पड़ेगी, तुम्हें हटानी पड़ेगी। अरे भाई कुछ तो काम कर लूं दिल नहीं करेगा आपका आंखें खोलने का, चितवनी हटाने का। होता है क्या? कुछ दिल नहीं करता। प्रेम, ठीक है। सद्गुरु, पहचान, सेवा, प्रेम, चितवन, जीवन जीने का ये जो सही तरीका है, ये हमारी हादी श्यामा महारानी हमें सिखाने आई है अपने जीवन के माध्यम से। इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन्हें पता है प्रीतम कौन है, कहाँ है, सब कुछ हमारे लिए कदम चल के दिखा रही है, ऐसे चलो और पालो। तो हमारी श्यामा जो चली, अब वहां से चलकर जब अभी पहला प्यार का प्रदर्शन श्यामा जी ने किया कि घर से, घर का त्याग कर निकले धनी के लिए, तो यहां से राज्य भी पूरी बाजी चल रही है, अरस परस की बाजी लगी हुई है ना इश्क की। रबद यही हुआ था ना, किसका इश्क बड़ा, तो धनी भी निभाने के लिए दौड़ते चले आए सामने से, ठीक है ना, पलड़ा अपना पूरा बराबर कर दिया कि देख तू निकली तो मैं भी तो आ गया, और लेकर पहुंचा दिया कच्छ देश। कच्छ देश में बहुत खोजा, बहुत खोजा, परंतु उस चिदानंद स्वरूप श्यामा महारानी को कहां शर का ज्ञान समझ में आना था, कहां उसमें रस आना था, योग अभ्यास और इसमें उसमें कहा। कोई कहे परमात्मा निराकार है, कोई कहे समाधि है, कोई कहे कुछ, कोई कुछ। अब जहां जहां प्रीतम की थोड़ी सी बात भी आए, तो जब देवचंद्र जी पूछे तो वहां पर गुरुजन अटक जाए, अब अटक जाए तो वो आगे बढ़ जाए, ठीक है। ये जितने भी ज्ञानी जन जिन भी धर्म ग्रंथों से, वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से, उपनिषदों से बोल रहे हैं, ये सब नहरें, नदियां हैं, जो नदियां वापस सागर में जाकर मिल जाती थी कुछ ही दिनों में। सारा भेद देवचंद्र जी जान जाया करते थे और कहते थे ये मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा इससे ऊपर का है, ये इससे भी ऊपर का है। इसके सब उनकी चरणों की महिमा से तो ये सारे धर्म ग्रंथ, हुक्मे वेद कतेब में लाखों लेके निशान, उन्हीं के लिए तो सारा हुआ है काम। तो उनका मूल पकड़ लेते, कहते ये जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि क्या है, कोई ना बता पाए। ये शर अक्षर अक्षरातीत क्या है, कोई ना बता पाए, ठीक है ना। तो जितना जितना उनके पास था वो देते थे और फिर प्रणाम करते थे, भाई ये इतना ही पता है, इतना ही जानता हूं। कहते ठीक है, फिर आगे बढ़ती है श्यामा जी, जहां जा रही है, लेकिन वही प्रेम, वही सेवा, और जहां जा रही आनंद आनंद, और खोजते 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 आ जाती हैं भोजनगर। फिर भोजनगर आए तीन शहर में, तहां हरिदास जी रहे बही सोबत तिन से। ढूंढते ढूंढते प्रियतम को श्यामा जी ढूंढते ढूंढते कहां आ गई? हरिदास जी के पास। यहां आकर पहली बार उनकी आत्मा को करार मिला, क्योंकि वे थे राधा वल्लभी। मैं आज ना सारी खोज कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मेरे को पता लगा कि इस संप्रदाय की जो शुरुआत है सबसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने की थी। ऐसा माना जाता है कि ये चैतन्य महाप्रभु जी जो थे, ये भगवान कृष्ण के अवतार थे। वल्लभाचार्य ये इनके मत को मानने वाले, माधवी मत को, कि भाई श्री कृष्ण जी ने हृदय में लिया कि राधिका
क्योंकि राधिका जी ने किसी दिन कह दिया कि तुम क्या जानो मेरी पीड़ा, तुम्हारे लिए मैं कितना तड़पती हूं, तरस, कि तुम्हें क्या पता, कभी राधा बनो तो पता लगे। तो वो जो श्री कृष्ण कहते मैं जाऊंगा, और ये उनका अवतार है चैतन्य महाप्रभु, जो कि पूरे जीवन विरह में तड़पते रहे, तड़पते रहे, कृष्ण कृष्ण करते कर रहे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जो है माधवी संप्रदाय शुरू करी, फिर आगे बढ़ते और भी इसी संप्रदाय में से और कई संप्रदाय निकली, जैसे वल्लभाचार्य संप्रदाय भी इसी में से निकली, जिनकी शुरुआत जो है श्री वल्लभाचार्य जी ने की थी। और फिर इसी में से राधा वल्लभी मार्ग भी निकला, जिसकी शुरुआत श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने की थी। ठीक है, तो ये सारी जो संप्रदाय, इसकी सुंदरता बड़ी है। राधा वल्लभी मार्ग की सुंदरता कितनी है कि इनके इष्ट तो है राधा, और इनकी जो मंदिर में होंगे वो श्री कृष्ण जी होंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि हमारी प्रियतम राधिका जी हैं, लेकिन राधिका जी को प्रिय श्री कृष्ण है। तो कृष्ण की सेवा करेंगे तो राधिका का प्रेम प्राप्त होगा, ये इनकी मान्यता है। कितना सुंदर है, कैसा अरस परस का संबंध है। और इसीलिए अगर हमारे प्रिय हैं श्री राज, तो हमें सेवा करनी है श्यामाजू की, सदगुरु की, सुंदर सा जो श्यामा जी स्वरूप है, क्योंकि राज जी को प्रिय श्यामा जी है ना, और ये श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, इनकी सेवा कर हम धनी का प्रेम पा सकते हैं। अब जब यहां आए ना तो आत्मा को करार आया, क्योंकि सब सुन लिया अक्षर अक्षर तक का ज्ञान बाकी धर्म संप्रदायों से, यहां सुनने को मिल रही है अपनी प्रेम की ब्रिज लीला की बातें, रास की बातें। तो निज सुख या निज लीला या निज धाम की बात तो नहीं है, लेकिन सेकंड बेस्ट चीज मिल गई यहां पर आखिरी। और इनसे अच्छा कोई और राधा वल्लभी मार्ग से अच्छी कोई व्याख्या कर नहीं सकता इस ब्रिज और रास की लीला का, क्योंकि ये तो मत ही वही है कि राधा भाव लो तो कृष्ण तक पहुंच सकते हो। तो यहां जब आए तो अब यहां आत्मा को चैन और करार आया। अब कानों में मिश्री घुलने लगी, कोई योग नहीं, कोई तप नहीं, कोई त्याग नहीं, बस प्रेम। प्रेम की मुरली, प्रेम का जामा, प्रेम ही गई राधा, प्रेम ही कृष्णा, सब में जगाए प्रेम की तृष्णा, ये दोनों हैं एक दूजे के अनुरागी, जग में जगावे प्रेम की तृष्णा। ये स्वरूप, ये नाम, ये लीलाएं सुन के श्यामा जी को अच्छा लग रहा है, और कहा बस अब यहीं रुक जाना है। खोजते 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 आ गए। वे थे राधा वल्लभी सेवत कारज आतम। श्री हरिदास जी, श्री श्यामाजू देवचंद्र जी के सतगुरु, ये सेवा करते थे श्री कृष्ण जी की। इनके मंदिर में दो मूर्तियां थी, एक बाल मुकुंद और बांके बिहारी। जो श्रीमद् भागवत का गहन अध्ययन करते हैं वे जानते हैं ये दो स्वरूप है, क्योंकि बाल मुकुंद क्या है, 11 वर्ष 52 दिन की लीला, और रास क्या है, किशोर स्वरूप है। उन्हें बांके बिहारी क्यों कहते हैं सुंदर साहब जी? क्योंकि मैंने वो पीछे बताया था ना, त्रिभंगी है वे, रास में तिरछे खड़े रहते हैं, मुरली तिरछी पकड़ते हैं, श्रवण उनकी चितवन तिरछी है ना। हाँ, बाके तिरछे, बाके मतलब होता है तिरछे, बाके खड़े हैं, किशोर स्वरूप है। हाँ, तो उन्हें बाके बिहारी, बाल मुकुंद जो बाल स्वरूप 11 साल 52 दिन के लिए। ये दो मंदिर में मूर्तियां हैं, उनकी प्रतिमाएं हैं, उनकी वे सेवा करते हैं। लेकिन सेवा किस लिए करते हैं? पेट के कारण नहीं, पहचान के साथ सेवा करते हैं। सेवा बाके बिहारी की करे सखी भाव धर्म, नवधा से न्यारी प्रेम, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति। सबसे सहज, सबसे निर्मल, सबसे सुंदर अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति। सबसे सुंदर भाव सखी भाव, गोपी भाव, पूरा सखी भाव से वो सेवा करते थे बाके बिहारी की। रहे तिनकी सोबत में
देखी सेवा अत प्रेम, जब करो जितनी करो सेवा पहचान और प्रेम से करना। सुंदर सा जी, मैं आपको ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात दे रहा हूं जो राज जी ने मुझे चलते चलते अपने जर्नी में जो दी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। मुझे राज जी ने सदैव एक बात कही, सेवा कभी भी देखा देखी कि वो कर रहा है मेरे को मैं भी कर लूं, शर्मा शर्मी कि भाई वो क्या कहेगा, शर्मा शर्मी, या लिहाज में कि भाई इतने बड़े आदमी ने मुझे कहा है मुझे करनी चाहिए, नहीं करना। सेवा का कोई लाभ नहीं बल्कि नुकसान भले ही हो सकता है। इसका और महत्व आपको आगे चलकर पता लगेगा जब देवचंद्र जी की पत्नी उनसे सेवा मांगेगी तो इसका और विस्तार रूप में आपको। राज जी ने सदैव मुझे एक बात बोला, कहते मेरे पास सेवादारों की कोई कमी नहीं है, तू ना कर मैं करवा लूंगा किसी से, लेकिन जब करना प्रेम के साथ, पहचान के साथ, भाव से जितनी करना। जरूरी नहीं है तुम 100 आदमी को पानी पिलाओ, एक को पिलाओ, लेकिन विद स्माइल, विद पहचान, विद प्रेम कि मेरे धनी स्वरूप है सुंदर सा, मैं धनी की सेवा कर रही। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कह रहे हैं देवे सेवा अत प्रेम, प्रेम से सेवा करते हैं। इसीलिए वाणी ने भी स्पष्ट कहा, तमें प्रेम सेवा से पाओगे पार। तुम्हारा दिल नहीं है मत करना सेवा, बिल्कुल नहीं करना। जब प्रेम हो, भाव हो, तभी करो सेवा। कुड़ के दुखी होकर मैंने जो बताया ऐसे का कोई लाभ नहीं होता। साचा देखा तिनको सेवा है अत नेम, क्या देखा उनके अंदर, साच छोटी। क्या देखा, सतगुरु की जो पहली वो होते हैं ना गुण, जिसे सतगुरु जो कहने योग्य है, या सतगुरु का जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, साच छोटी। ये सच्चा प्रेम करते हैं। जो कोई सच्चा प्रेम करता हो ना राज्य से, बस उसी से तुम्हें रोग मिल सकता है। जब रुत आवे गर्मी की तब सेवे तिन माफक, गर्मियों की रुत आवे तो उसके हिसाब से सेवा करते हैं हरिदास जी, सर्दियों की आवे तो उसके हिसाब से। कोई ऐसा नहीं कि भाई आज मौसम गर्मी का आने वाला है तो चलो 2-4 दिन बाद कपड़े निकालते हैं, ना 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 ना। गर्मी आने से 1 महीने पहले बागे निकाल लिए, धूप लगवा लिए, धुलवा लिए अच्छे से कि स्मेल भी निकल जाए, हर चीज हो जाए। और आज जिस दिन से गर्मियां शुरू है उससे 1 दिन पहले बागा रेडी है प्रेस होकर, ठीक है। सर्दियां आने वाली तो ये नहीं, इससे सिखापन लीजिए सुंदर साथ जी। हमारे घर में भी राज्य है कैसे हमें लेना चाहिए, और सर्दी आवे तो क्योंकि, और कैसे कर रहे हैं, प्रेम के साथ, पहचान के साथ। स्नान करे दिन में 2-4 वक्त, जब रुत पलटे में चाहिए गर्मी शीत होए इत। कहते गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, जब अगर देह क्रिया के लिए गए, कुछ भी कारणवश कुछ भी अशुद्धि महसूस करी तो फिर नहा लेते थे। ना ठंड की का, ना गर्मी का, ना कुछ नहीं सोचते थे बिल्कुल। तो ये तब इनको स्नान का फिर बखत हुए, ए साचवटी देख के ऐसी करे ना कोई। भाई ये तो दिल से कर रहे हैं, ये सच, इनके अंदर जो सच्चाई थी ना ये आकर्षित करी। साचवट जितना करो ईमानदारी से करो, नहीं तो ना करो। तो सदगुरु की जो पहली पहचान होती है क्या होती है उनके अंदर, साचवटी, सत्य प्रेम। जिसको प्रेम होगा ना वो तुम्हें रोग दे पाएगा। दादा गुरु के अंदर महाराज जी को क्या दिखा, प्रेम ही तो दिखा। जिस प्रेम से वो मिलते थे, बैठते थे, उठे, बस महाराज जी कहते हम तो पुराना सारा भूल गए। इन ठिकाने आए के आत्म पायो करार। यहां पर क्या मिल रहा था, एक वाला जी के दर्शन, श्री कृष्ण जी के दर्शन, दूसरा सेवा, तीसरा सत्संग, और सबसे इंपॉर्टेंट सानिध्य, सदगुरु का सानिध्य। एक प्रेमी का आत्मा का सानिध्य किया तो प्रेम हो जाना आसान है। हाँ, ये रोग चाहिए, रोग चाहिए तो सदगुरु के चरणों तले रहना होगा, चरणों से चिपक के रहना होगा। और सदगुरु के चरणों से रहना है
तो के साथ चिपक के तो 3 गुण बताए थे महाराज जी की बीतक में, याद है? सेवा, विनम्रता और भक्ति। सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए भगवत प्राप्ति की। और कोई जिज्ञासा है तो सदगुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा, ठीक है? वो पिटार्थुओं का तो सानिध्य मिल जाएगा। अगर लक्ष्मी की कृपा है ना तुम पे तो पिटार्थुओं का तो सानिध्य मिल जाएगा, लेकिन लक्ष्मी की कृपा से सदगुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा। उसके सानिध्य को पाने के लिए तुम्हारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए भगवत प्राप्ति की, जो देवचंद्र जी में है। दूसरा, सेवा। अगर सेवा का गुण नहीं है तो भी सदगुरु चरण नहीं हमेशा रहेंगे तुम्हारे पास, छूट जाएंगे, मिलेंगे भी तो। सेवा। और तीसरा, अहंकार से मिलेंगे राज जी सदगुरु नहीं, विनम्रता। बोलने का सहज तरीका होना चाहिए, बात करने का, चलने का, उठने का, बैठने का, विनम्रता। बस इससे सानिध्य होगा और सानिध्य से सारी कृपा हो जाएगी। तो उन्होंने देखी यहां पर सात छोटी है, तो क्या करा उन्होंने? इनकी मैं सेवा करूं, ठीक है? सेवा, ये स्टेप्स बताए देवचंद्र जी ने चलकर खुद कि हमें कैसे चलना है। सेवा, इनकी सेवा मैं करूं। बिना सेवा के कोई गति नहीं है। सुंदर साहब जी और सरल भाषा में समझ लो, पहले शरीर लगेगा, फिर दिल लगेगा, फिर दिल लगेगा तो फिर धनी मिलेंगे। पहले तो शरीर ही झोंकना पड़ेगा। सेवा, सेवा। अरे वो भी तो सुंदर साथ है जो पन्ना दरबार में सुबह से लेकर रात तक सेवा कर रहे हैं, शरीर तोड़ रहे हैं, गला रहे हैं अपनी सेवा में। वो भी तो सुंदर साथ हैं जो सेवा में कोड़े खा रहे हैं 12 माह, जो दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। और वो जो दिन रात और 24/7 सेवा में लगे हुए हैं, आप उन्होंने जो पाया वो पाना चाहते हैं, और महीने में आपको एक दिन भी होश नहीं है सेवा का। अगर तन स्वस्थ है तो सेवा कीजिए। मैं ऐसे ही बताता हूं कि पूरे दिन का 10% कितना होता है 24 आवर्स में से? कितना होता है? 2.5 घंटे ऑलमोस्ट। अब इस 2.5 घंटे में आपको मिनिमम आधे से 1 घंटा वाणी मंथन करना चाहिए, आधा घंटा मिनिमम आपको सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि वाणी मंथन में आप अपनी क्षमता से ग्रास्प कर पाएंगे ना। और सत्संग में सतगुरु का जो होता है बल होता है वो ज्यादा होता है, वो ज्यादा निचोड़ देंगे आपको। जो आपको नहीं समझ में आएगा वो अपनी क्षमता से, अपने धनी की कृपा से आपको दे पाएंगे। उसका भाव सारे नहीं आप जान सकते अपने आप। तो 1 घंटा आपने वाणी मंथन किया, आधा घंटा सत्संग किया, ठीक है? फिर उसके बाद आधा घंटा आपको सेवा, पूजा और ध्यान, इसका मिला जुला रूप करना चाहिए। क्योंकि सेवा पूजा भी ध्यान की आसान प्रक्रिया है और मुश्किल प्रक्रिया है मौन ध्यान। तो यहां से शुरू करते करते आपको मौन ध्यान में आना पड़ेगा, ठीक है? और आधा घंटा रोज कोई ना कोई सेवा, इतना तो मिनिमम है। धनी देवचंद्र जी 24 घंटे में केवल 3 घंटे सो रहे और 21 घंटे सेवा सत्संग में है। हम 3 घंटे भी नहीं दे पा रहे। और अगर दुनिया की सबसे बड़ी सेवा क्या है? जागो अणे जगाओ, ए सत्यवाणी मत के लियो, जो इनको साथ ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अग्रना। ठीक है जी, ये हमारे हादी का सिखापन। पूरी बात सुन लीजिए। इनकी मैं सेवा करूं, क्यों करूं? वस्त्र ग्रहूं इन सो, इनके पास एक वस्तु है। क्या है? सात छोटी। ये सच्चा प्रेम करते हैं परमात्मा से, मुझे वो चाहिए। तो वस्तु तो ऐसे कोई देता नहीं है, तो क्या करना है? मुझे सेवा। ठीक है, चुपाई से बात हो गई सिद्ध। सतगुरु, पहचान, सेवा, प्रेम। प्रेम से चितवन लग गया, ध्यान समाधि लग गई, काम बन गया। तब लगे सेवा करने। अब ये फर्स्ट स्टेप है। आप सोचिए कब लेना है आपने, कब आपने दृढ़ निश्चय होना है कि बॉस जिंदगी मुझे ऐसी खराब करनी है कि क्या कुछ करना भी है। हम जी प्रणामी हैं 10 साल से, 20 साल से, बचपन से, 4 पुश्तों से, क्या फायदा? अगर तुझे इतना नहीं पता कि निजानंद संप्रदाय का उद्देश्य है हम आए थे काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने गर्धाम। ले जाएंगे कैसे? उठाकर लेके जाना कंधे पर राज जी ने? नहीं, आत्म जागृति, आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण पढ़ लो ना जाकर। जागा तब जानिए जब याद आवे निज सुख। ओहो, अच्छा, आत्म फरामोशी से जागना है, देवचंद्र जी की तरह अलर्ट होना है ना हमें। जितने भी महापुरुष हमारे संप्रदाय में आए वो बचपन से अलर्टेड है।
कि मुझे पाना है, मुझे पाना है। तो ये स्टेप आया आपके अंदर, भाव बना, तब फायदा हुआ निजानंदी होने का, प्रणामी होने का। नहीं तो क्या फायदा, खाए पिए मौज किए, देह के सुखों के चारक चलते धर्म में प्रवेश किया कि, तो उसका क्या फायदा। अब आप नहीं बने अभी निजानंदी, ब्रह्मा अनुभवी नहीं होंगे, ब्रह्म आनंद कभी नहीं प्राप्त होगा। ब्रह्म मुनि वो हैं जो ब्रह्म आनंद में रहते हैं, माया के सुखों की मनोकामना करने वाला ब्रह्म मुनि नहीं कहलाता। ठीक है, तो उनकी तरह जब अवेयरनेस आया तो फिर अब जिन सुंदर साहब को ये भ्रम है कि हाँ नहीं मैं तो देवचंद्र जी की तरह राज्य को पाना चाहता हूं, तो नोट कर लो, देखो मैं कहां तक पहुंची और अभी कितना काम मेरा बाकी है। अपना रिपोर्ट कार्ड खुद बनाओ कि क्या मेरा काम हो गया, क्या मुझे ब्रह्म अनुभव हो गया, क्या धनी चरण दिखे, क्या धनी की लीला दिखी, क्या धनी परम धाम के अष्टपहर के सुख मिले मुझे, क्या परम धाम 25 पक्षों के सुख आने लगे मेरे जीवन में। नहीं तो काम बाकी है, फिर मेहनत करो। देवचंद्र जी कसनी कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। सत्संग सेवा सिमरण, सत्संग सेवा सिमरण, सिमरण और स्मरण एक ही बात है, चितवनी। तब लगे सेवा करने, रहे इनकी सोहबत मुंह, नित्याने चर्चा सुने। वर्ड क्या आया है, नित्याने। अर्थात अगर हम हादी के कदमों पर कदम रखना चाहते हैं, सदगुरु श्यामा महारानी के कदमों पर कदम रखना चाहते हैं, तो कोई एक ऐसा दिन ना जाए जिस दिन हम सत्संग ना सुने। वो प्राण की आहुति देने को तैयार थे, लेकिन एक दिन भागवत का सत्संग सुनने को छोड़ने को तैयार नहीं थे। और हमारे घर में तो शादी है जी, आज ये है जी, आज वो था जी, आज ये काम था, आज वो काम था, आज रह गया। कैसे रह गया, हमारे हादी ने कैसी चाल चली, उस पे चलिए। नित्याने चर्चा सुने, कितने डेडिकेटेड है आत्मा को लेकर, प्रीतम को पाने को लेकर। कुछ तो हमारे अंदर सिंसियरिटी है, तभी काम बनेगा। जाए बैठे सोबत, या तो सेवा में है और जैसे ही समय मिला तो सत्संग में बैठ जाओ। जब ए मत्तू मेहता सुनी, धाये के आए तित। अब बहुत समय हो चुका था, मत्तू मेहता खोज में थे। खोजते 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 किसी जानकार ने मत्तू मेहता को सूचना दे दी कि आपके पुत्र देवचंद्र जी को हमने परभोज नगर में हरिदास जी नामक संत हैं, राधा वल्लभी मार्ग के, वहां पर देखा है। सूचना पहुंची तो फटाफट मत्तू मेहता जी वहां पर दौड़कर आ गए। क्यों, इकलौती संतान थी। नीह नसीहत जो कहनी हती, सो कह थके सब। माता पिता मिले, गले लगाए, रोए पिटे, खूब समझाया, बेटा एक बार तो बता था घर छोड़ने से पहले। कहते एक बार पिताजी मैं रोज आपसे प्रार्थना करता था, आपने सुनी कहा मेरी बात। अच्छा, हमने नहीं सुनी तो तू हमारी सुन लेता। पिताजी मैंने कोशिश करी, नहीं हो पाया। मेरे प्राण प्रियतम के बिना मेरे प्राण निकलने को थे। मेरी बिलखन, मेरी तड़पन मैंने आपको बहुत समझानी चाहिए, नहीं हो पाया, आप नहीं समझे। इतने वर्ष से तुझे ढूंढ रहे हैं, चल अच्छा अब तो घर चल के। ना पिताजी, मैं बहुत दूर निकल आया हूं। अब देवचंद्र जी का इतना अच्छा नियम बन चुका है ना सुंदर साथ जी, इतने वर्ष हो गए घर को छोड़े हुए। जिस भी धर्म, जिस भी संप्रदाय में जा रहे हैं, जिस भी मठ में जा रहे हैं, सारा दिन या तो सेवा करना, या सत्संग करना, या चौकड़ी मार ध्यान लगाना, बस। जिसने भी जहां तक की बात बताई, शर से परे अक्षर, अक्षर या निराकार, जिसने जो जो, मैं अब साधारण जीवन में नहीं जा सकता। अब मैं घर गृहस्थी का नहीं कर सकता। बेटा आज हम जिंदा हैं, कल को तेरा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। मुझसे पहले कितने साधु आए, संत आए, ऋषि आए, मुनि आए, जिन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए अपने आप को गला दिया। किसी का बुरा नहीं हुआ तो मेरा बुरा क्यों होगा। होता है क्या कभी, धर्म में कभी बुरा नहीं होता सुंदर साथ जी। ये केवल एक अज्ञानता है। हाँ, जो ये मार्ग आसान नहीं है, बड़े शूरवीरों का रास्ता है।
इतना नियम, इतना संयम, इतनी मेहनत, इतनी सेवा, अच्छे अच्छे छोड़ के भाग जाते हैं जी। निस्बत चाहिए, मेहर चाहिए, कृपा चाहिए, बड़ी कृपा चाहिए, लेकिन वो पात्रता तो हो। तो माता पिता ने कहा भाई हम तेरे बिना नहीं रह सकते, तुम घर वापस चल के। तो मैं तो उस जीवन में नहीं जा सकता। नसीहत जो कहते सो कह के थके सब, जितना डरा सकते थे कि बेटा जीवन में करेगा क्या तू, यही इससे थोड़ी पेट पालन होता है। खैर अभी तक भी तो हो रहा था पिताजी। महाराज जी की तरह किसी दिन 3-4 दिन ना भी मिला तो कोई बात नहीं, 5वें दिन कहीं ना कहीं तो परमात्मा आके दे ही दे गया था ना राज्य महाराज। लाला के अंदर बैठ के कभी ना कभी तो वस्त्र दे ही दिए ना। लंगोट अगर कुछ दिन नहीं भी पहन पाए, फट गई वैराग्य में अगर, तो भोजन किसी ना और फिर उसके बाद का जीवन जिसमें खुद राज्य सदगुरु रूप में आके अपने हाथों से खिला रहे हो, ये जीवन, ये सौभाग्य भी तो उसी को मिलेगा जो राज्य के लिए कभी भूखा रहा हो। कुछ बहुत बड़ा पाने के लिए कुछ चीजों का त्याग अगर कर भी दिया तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ये वही बात बोल सकता है जिसने कभी वो पाया हो। इसीलिए हर एक की वाणी में ना दृढ़ता नहीं आती, बोलते हुए खुद ही डरते हैं कुर्बानी की बात। आके देखिए आप, फिर आपका दिल कहेगा अरे यार, तो मैंने जीवन में जो तेरे लिए जितने भी कष्ट उठाए वो कुछ भी नहीं थे। मुझे 100 जन्म मिले तो मैं हर बार वो कष्ट उठाऊंगा तेरे को पाने के लिए। जो सुख तुझसे मिलता, मिलने पर मिला मुझे, उसके बदले में मेरे कष्ट कुछ भी नहीं थे। पूछो जाके महाराज जी से, पूछो देवचंद्र जी से, हाँ जी आपने तो बहुत कष्ट देखे, कुछ भी नहीं देखे, उसके बदले में सुख कितना मिला। हादी अपने हाथों से आके खिला रहे हैं, अपने हाथों से श्रृंगार कर रहे हैं, अपने हाथों से दिया जला के जा रहे हैं। कहां इतना बड़ा सौभाग्य मिलता है, कहां इतना प्रेम मिलता है, कहां इतना नहीं मिलता भाई। यही परम धाम बना देते हैं राज्य महाराज। पूछो उन मोमिनों से जो श्री जी के साथ चले, घर बार छोड़कर। बहुत बहुत कठिन मार्ग था ये, लेकिन फिर क्या लाड मिला उन्हें। बड़ा सुंदर जीवन है जो ये अभी तक बता रही, लेकिन हर एक के लिए है नहीं तो हर एक को समझ आएगा नहीं। तो ठीक है, पहले खूब नसीहत दी, डराया, फिर धमकाया, लेकिन हृदय से तो भय ले चुके ना राज्य, तलवार जब लिए थी। अब नहीं, अब नहीं हो सकता। सो कह के थक गए भाई, करे ये तो, इसको तो ना डर लग रहा ना कुछ लग रहा, रो रो के बुरे हाल करे तो मुंह में भी नहीं पड़ रहा, हमारे हालत खराब हो गई रो रो के। क्योंकि जब देवचंद्र जी बिलख रहे थे, तड़प रहे थे, माता पिता ने समझा। सो कह के थके सब, कर नहीं, इनको ना रोने के फर्क पड़ा ना डराने का फर्क पड़ा, क्योंकि ये चमत्कार है, ये चमत्कार है, ये ब्रह्मात्माओं के जीवन में एक चमत्कार घटित होता है। जाने कब किसकी निस्बत जाग जाती है, निस्बत होती है लेकिन नींद में होती है ना रूह, तब तक तो लगी रहती माया में। और पता नहीं किस कृपा से, किस वजह से जब जाग जाती है, फिर वो जो दर्द जागता है ना उसको, फिर उसके बाद किसी और का दर्द दिखता नहीं। प्राणधार सुंदर साहब जी, घर परिवार संसार रोएगा पिटेगा करेगा जब राज्य में आप लगोगे। ये माया की सेवा है, वो करेगी अपनी दिल से। लेकिन आप एक बात समझो ना, इन संसार का रोना देखते देखते तो 400 साल हो गए ना, कितने तो जन्म खराब कर लिए। एक बार वाणी के कहने पर मेरे राज्य का भी तो दर्द समझ लो। जो कह रहे हैं मैं बाट देखता हूं तुम्हारी, मैं इंतजार में हूं। जो कह रहे हैं हम आए एते काम, ब्रह्म सृष्टि ले जाने गर्धाम। माना तुम्हारा दिल बड़ा सेंसिटिव है, बहुत हार्ट तुम्हारा कोमल है, किसी का भी प्यार तुमसे सहा नहीं जाता, पत्थर दिल नहीं बन सकते। तो इतने पत्थर दिल कैसे बन गए जो दिल कह रहा है कि मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, हक को काम कछु और नहीं देना रूह लाग। जिसको और कोई काम नहीं है तुम्हें प्यार और आराम देने के अलावा, तुम्हें उसी का प्यार नजर नहीं आ रहा, बाकी सबका नजर आ रहा है। अरे ज्ञान छोड़ो, विवेक तो रखो, थोड़ा सा दिल तो समझ लो, कम से कम थोड़ा तो आंख खोल कर देखो, कुछ तो खीर नीर का नवेरा करो, कुछ तो परमहंस, हंस जो है दूध और दूध पीता जाता है और पानी छोड़ता जाता है, ऐसी परमहंस ब्रह्म ले लेता है संसार में से और माया छोड़ देता है। कुछ तो
तो भाई ना रोने धोने का असर, ना डराने धमकाने का असर, हार गए। एक क्यों माने नहीं, बेजार हुए तब करे हार गए, करे ये तो आएगा नहीं, अब वापस मारवाड़ देश में हम ही को आना पड़ेगा, कच्छ देश में। पिताजी मायूस होकर प्रणाम करके गए वापस, लाई बैलगाड़ी, घर परिवार सबको प्रणाम किया, सामान रखा, आ गए। अरे हमारी तू इकलौती संतान है भाई, हम वहां क्या करें जब तू यहाँ है। श्री देवचंद्र जी माया के क्यों नजीक ना जाए। माया का बाजार जब तक ही अच्छा लगेगा जब तक तुमने प्रीतम का प्यार नहीं देखा है। जिस दिन आपने प्रियतम का प्यार की एक झलक देख ली, ये सारा बाजार फीका है, इसका सारा सामान फीका है, ये सब धोखेबाजी नजर आ जाएगी आपको। तुमने अभी तक चखा नहीं है सच्चे प्यार को, इसीलिए तुम्हें झूठे प्यार सच्चे लग रहे हैं, इसीलिए इसमें आकर्षण दिख रहा है। तुमने असली हीरा नहीं देखा, इसीलिए तुम्हें कांच ना आकर्षित लग रही है, यार ये कांच तो बड़ा अच्छा, ये कांच। जिस दिन हीरा देख लोगे तो ओ हो, फिर लाना तुम्हारे सामने कुछ भी चीज। इनको खुशबू आ गई है, ये श्यामा जी है, ये ना कभी माया में थी ब्रिज में, ना आज हो सकती जागनी रास में, ठीक है। और इन्होंने तो चलकर दिखाना है औरों को, आइडल रहे तो हमारी सब सखियों की। तो फिर क्यों ये नजीक ना जाए, इनको वह गमे नहीं बड़ो दुख पहुंचाए। इनको क्या लगता था माया में, दुख लगता था। माया में बिताई हर श्वास उनको पीड़ा देती थी, संसार की हर बात पीड़ा देती थी। केवल धनी गुण ही अच्छे लगते हैं, धनी सेवा ही अच्छी लगती है। बस हरिदास की सेवा करे, मनसा वाचा कर्मन। मन से, वचनों से और कर्मों से केवल सदगुरु महाराज को सुख पहुंचाने की आशा रखते थे सब। बस वचनों से भी कष्ट नहीं, विनम्रता, प्रेम। कर्मों से भी सिर्फ सुख पहुंचाना, और मन में भी कभी कोई ऐसा भावना है जिससे सदगुरु को कष्ट हो। ये इस चौपाई का असल अर्थ है, बड़ा गहरा अर्थ है। क्या रहता था कि बस मेरे मन से, वचनों से, कर्मों से मैं अपने सदगुरु की सेवा करूं, सुख पहुंचाऊं सदैव। क्यों? क्योंकि इनसे ही मुझे सब कुछ प्राप्त होना है। हादी कह रहे हैं, मेरे सदगुरु सरकार साहब ने जिस दिन पहचान करी ना महाराज जी की, बस लग गए। उसके बाद नहीं सुना को देखा कुछ भी। सुंदर साहब की सेवा, कुछ कमी छोड़ी राज जी ने? सरकार को कोई कमी छोड़ी? उनके आगे परिवार को कमी कोई छोड़ी? कोई कमी नहीं छोड़ी। कछु कमी ना करत खस। सेवा निद लेनी है तो सेवा। हरिदास जी की सेवा करे, मन, वचन और कर्म। कछु शक ना ल्यावही, रहे आत्म के धर्म। कछु शक न ल्यावही। प्रणधार सुंदर साथ जी कहते हैं, पानी पीजे छान के, सदगुरु कीजे जानकर। ठीक है, अच्छे से 5 रुपए का मटका भी लेने के लिए आदमी कई बार ठोकता है, बजाता है, पानी डलवाता है, फिर चेक करके लेता है। तो सदगुरु भी बड़ी ठोक बजा कर लीजिए, लेकिन एक बार ले लिया तो फिर उसके बाद पूर्ण समर्पण। मेरे सदगुरु सरकार साहब कहते थे, अगर सदगुरु गला काटने को भी बोल देना कि जा गला कटवा दे मेरे लिए, तो कटवा देना, लग जाना लाइन में। क्योंकि जो गुरु जोड़ने की ताकत रखता है वही कटवाने की बात कहेगा। जो श्री जी शक्ति रखते थे औरंगजेब के दरबार में भी 12 मोमिनों की रक्षा करने के लिए, तो ही भेजा 12 मोमिनों को औरंगजेब के दरबार में, ऐसे नहीं भेजा। क्योंकि औरंगजेब का को तो प्रचार ही यही था कि वो गला पहले काटता बाद में सुनता है। लेकिन रक्षा शक्ति थी तो कहा ना।
कांजी अभी आगे आ गया प्रसंग। कांजी भाई को अपनी जगह फांसी की सजा पे बैठाकर गए इसलिए थे क्योंकि शक्ति रखते थे निकाल देने की। तो कुछ शक, कोई शक नहीं, एक बार पहचान तो फिर पूर्ण समर्पण कर दीजिए, पूर्ण समर्पण। फिर ये नहीं गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम, एक ही पार पहुंचा सकता है। सदगुरु 2 नहीं होते, 4 नहीं होते, 10 नहीं होते, हाँ 7 कितने भी हो सकते हैं, सदगुरु एक होता है। हादी राजी महाराज हर जन्म में, हर युग में, हर काल में आते हैं। मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक रूहें नहीं जगेंगी। पहचान करो तो उसके बाद पूर्ण समर्पण, फिर जो कहते जाए करते जाओ। और आप कहो जी सदगुरु की पहचान, मेरी फेवरेट चौपाई है, राजी महाराज ने थर्मामीटर दिया हुआ है, चक लगाइए और काम कर लीजिए। सदगुरु कहिए वाह को जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। जिसके हृदय में साचवटी है, जिससे आपको लगता है काम बन जाएगा, बस फिर कुछ शक ना लाए, रहे आत्म के धर्म। फिर बस एक धर्म पाल रहे हैं आत्मा का, कि मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है। अब इन्होंने सतगुरु को फिर रिझाया, ठीक है। पहले दाता हम बहे, गुरु को दीनो शीश। पहले तुम सदगुरु की अच्छे से परख करोगे और फिर उसके बाद अपना शीश दे दोगे दान में। दाता हम भये पहले कि जी लो आपका हो गया सर, सर रख दिया है मैंने, आता नहीं उठाना, मुझे रास आ गया, ठीक है। और फिर दाता सतगुरु भये, सब कुछ कियो बख्शिश। फिर वो धाम के दरवाजे खुल गए, मौजों के दरवाजे खुल गए, फिर सब कुछ देंगे, फिर पकड़ पकड़ के देंगे। तुम्हें तो क्या पता है परम धाम में क्या है, उसी को पता है, वो सब देगा। नहीं ये ले लिया, बहुत ले लिया, अरे अभी ये भी ले, ये भी ले, ये भी सुख है, ये भी सुख है, ये भी सुख है। तुम्हें पता ही नहीं मेन्यू सारा, उसे पता है। फिर वो कुछ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पहले दाता तुम बनो, ठीक है। तो क्या हुआ, देख साचे हरिदास जी इनको मन में देऊ नाम सिमरण। कहते इतना खुश किया, मांगा नहीं देवचंद्र जी ने, खुद सदगुरु करे भाई मैं आपको नाम सिमरण देना चाहता हूं, ठीक है। हाँ, ऐसा विचार करके एक दिल में लिया दिन। ये बात विचार करके सदगुरु महाराज हरिदास जी ने दिल में लिया कि ये इस दिन में आपको मैं गुरु मंत्र दे देता हूं। अब उसी दिन क्या हुआ ये जानेंगे कल। राज्य राज की हास्य की लीला कल आपको पता लगेगी। रूहों की जीवन सिंपल चले तो करे खेल में मजा क्या आएगा। जिस दिन सतगुरु ने दिल में लिया उस दिन मत्तू मेहता भी एक चीज दिल में लेंगे, वो कल जानेंगे क्या ले लेते हैं दिल में। आगे पीछे कर सकते थे राज जी, नहीं सिंपल तो था ना परम धाम में, या यही तो देखने आए हो। सिर मुंडाते ओले पड़ना किसे कहते हैं वो पता लगेगा कल। ये डगर बहुत है कठिन मगर अपनी तो है बस। हीरोइज्म क्या होता है यही महसूस करने तो ब्रह्मांड में आए थे तुम। परम धाम में थोड़ी छत से कूदोगे और कहोगे हीरो बन गए। तुम्हें पता है, राज्य को भी पता है कुछ नहीं होना, छत से कूद जाओ चाहे। वहां क्या करोगे, हीरोइज्म कैसे फील करोगे, वहां एक ही हीरो है श्री राज। बाकी सब उसको दे। यहां तुम्हें ये अवसर मिला है वो सुख लेने का कि राज्य आपके रास्ते पे चले, ये हुआ वो हुआ फिर भी चले। ये जो फीलिंग है ना ये बहुत ब्यूटीफुल है। अभी जो जिंदगी तुम जी रहे हो ये बोझ तले दबे पड़े हो कि पता है आप बहुत कर रहे हो, हम निकम्मे हैं, नकारा है, बेकार है। अभी इस बोझ में दबे पड़े हो कि एते अवगुण पर एते गुण। अभी तो आप अच्छा कर रहे हो, कुछ हम भी अच्छा करें और फिर बात धाम जाए। इसी के लिए खेल रुका हुआ है, महामती जी ने यही बताया हुआ है। यहां जो आए हो वो सुख लो और चले। देवचंद्र, इसीलिए सारे ट्विस्ट है लाइफ में। अब देवचंद्र जी की लाइफ में क्या ट्विस्ट है हम कल सुनेंगे। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।